जय श्री राम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमें कौन सी तिथि को कौन सा कार्य करना चाहिए और ये तिथियां क्या होती हैं, ये किस प्रकार से कार्य करती हैं, ये सब बातें मैं आपसे इसमें आज के वीडियो में शेयर करूंगा। और हमारी कुछ तिथियां, हमारे जो महीने होते हैं, जो हम ज़्यादातर लोग जानते हैं, वो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से जानते हैं, जो जनवरी से लेकर और दिसंबर तक चलते हैं। और उनमें जो तारीखें होती हैं वो 1 से लेकर 30 और 31 तक चलती हैं। ये हम ज़्यादातर अपने चलन में उनको ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम अगर देसी तिथियों को भी साथ साथ जानें और उनके हिसाब से अगर कोई कार्य करें तो हमारा ज़्यादातर हमारे कार्य पूर्ण होंगे और हमें उनसे लाभ उठा सकते हैं उसमें जो है उन तिथियों में करके। तो ये तिथियां कैसे काम करती हैं? ये तिथियां साथियों हमारे चंद्र मास के आधार पर काम करती हैं। हमारी ये हमारे एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, जिसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष और एक को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो होता है साथियों वो हमेशा अमावस्या के बाद शुरू होता है, यानी कि पड़वा से, जिसको प्रथमा बोलते हैं, और वो पूर्णिमा तक जाता है। तो इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें शुक्ल पक्ष में चंद्रमा हमेशा थोड़े से लेके और बढ़ता चला जाता है। पूर्णिमा के दिन वो जो है पूरा अपने गोल आकार में आ जाता है, इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष जो होता है उसमें हमारा चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से जब बड़ा होता है, जब पूर्णिमा के दिन, और तो उसके बाद से पूरे 15 दिन तक वो घटता चला जाता है, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष को जो है हम राम से भी जोड़ा गया है इसमें, कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को राम का जन्म हुआ था। ये राम के नाम पर शुक्ल पक्ष जो है ये प्रचलित हुआ। और कृष्ण पक्ष जो है कृष्ण के नाम से प्रचलित हुआ। जब भी हमारा पूर्णिमा के बाद जो हमारी पड़वा या प्रथमा बोलते हैं, जिसको जो शुरू होती है हमारी और 15 दिन तक जाती है, जहाँ 15वें दिन जो है अमावस्या आ जाती है, तो इसमें हमारा चंद्रमा पूर्ण रूप से बड़ा होता है। पूर्णिमा का जो चांद होता है फिर वो धीरे धीरे घटता हुआ चला जाता है और अमावस्या को बिल्कुल अंधेरी रात हो जाती है। तो ये होते हैं 2 पक्ष हमारे। इन 2 पक्षों में हमारी जो तिथियां होती हैं 1 से लेकर और 15 तक चलती हैं। तो मैं इसको आपको बताऊंगा। ये तिथियां भी हमारी कुछ हिस्सों में डिवाइड होती हैं। वो किस प्रकार से डिवाइड होती हैं, आप उनको वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा तो आप सही तरह समझ जाएंगे और उस हिसाब से अगर कार्य करेंगे तो हमें उसका लाभ उठा सकते हैं जीवन में। इसमें मैं लिखा है कौन सी तिथि को कौन सा कार्य करें। तो मैं आपसे अभी बता रहा था कि हमारी जो तिथियां होती हैं वो 1 से 15 तक होती हैं, और उन 15 तिथियों को भी हमने कुछ हिस्सों में बांटा हुआ होता है। किस प्रकार से बांटते हैं पहले वो बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको नोट करता हूँ कि हमारी जो है 1 से लेकर और 15 तिथि तक होती हैं। और जो हमारे पक्ष होते हैं, ये पक्ष होते हैं, वो पहला पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। ये शुक्ल पक्ष होता है हमारा। और जो दूसरा होता है वो कृष्ण पक्ष होता है हमारा। जैसे आज की डेट में आपको ये भी जो वीडियो बना रहा हूं मैं, इसमें आज शुक्ल पक्ष चल रहा है ये जो है। तो सबसे पहले यहाँ लिखूंगा मैं हमारे इन तिथियों को कौन कौन से नामों पे बांटा गया और किस प्रकार से बांटा गया हमारा। तो इसमें सबसे पहले आती है साथियों नंदा तिथि। ये नंदा तिथि लिखता हूं मैं यहाँ पर। और दूसरा जो बांटी गई है वो होती है हमारी भद्रा तिथि। अब मैं इनको भी बताऊंगा कि ये तिथियां क्या होती हैं, इनको पूर्ण रूप से आपको जानकारी दूंगा आपको मैं इसमें। और तीसरी होती है साथियों हमारी जया तिथि, ये जया तिथि। और चौथी पे आएंगे अब हम। और इसमें जो हमारी जो क्या नाम है, जो चौथी तिथि होगी वो होगी हमारी रिक्ता तिथि। और 5वीं जो साथियों हमारी इसमें जो तिथि होगी हमारी वो होगी पूर्णा तिथि। ये हमारी
5 भागों में ये तिथियां हमारी बटी हुई हैं। हमारी जो है ये 5 भागों में हमारी तिथियां जो है ये बटी हुई हैं हमारी। अब इनको हम कैसे जाने कि नंदा तिथि कौन कौन सी तारीख को आएगी और भद्रा तिथि कौन सी को आएगी, जया कौन सी को आएगी, रिक्ता और पूर्णा जो तिथि है ये कौन कौन सी तिथि को आएगी। बड़े सरल तरीके से, बड़े आसान तरीके से आपको बताऊंगा। आप इनको बड़े आराम से देख सकते हैं इनको। देखो, सबसे पहले हम नंदा तिथि की बात करेंगे। जो प्रथमा तिथि होती है हमारी, जिसको हम जो हमारी पड़वा आती है, किसी भी उसके बाद हमारी जो तिथि आती है, जैसे मान लो पूर्णिमा के बाद आई तो वो प्रथमा होगी, या हमारी अमावस्या के बाद जो आती है वो प्रथमा होगी। तो इस प्रकार से पहली तिथि जो जिस भी पक्ष की, मान लो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की जिस भी तिथि के मतलब पूर्णिमा के बाद या अमावस्या के बाद जो शुरू होती है उसको बोलते हैं प्रथमा तिथि। और दूसरी जो होती है वो होती है भद्रा तिथि, और तीसरी जो होती है वो होती है जया तिथि, चौथी जो होती है वो होती है रिक्ता तिथि, और पांचवी जो होती है वो होती है पूर्णा तिथि। ये 5 आपने इस प्रकार से लिख ली। अब फिर चलेंगे ऊपर में। नंदा तिथि फिर दोबारा कब आएगी? पहले तो ये तिथि प्रथमा को आ जाएगी, ये द्वितीया को आएगी, ये जया तिथि तीसरी आएगी, और रिक्ता तिथि चौथी, पूर्णा पांचवी। और नंदा तिथि का फिर टर्न कब आएगा? 6 को आएगा, यानी कि 1, 6। और भद्रा तिथि 7। मतलब हम सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। ऐसे ही यहाँ 8 लिखेंगे जया तिथि के लिए, रिक्ता तिथि के लिए 9 लिखेंगे, और पूर्णा तिथि के लिए 10 लिखेंगे। समझ में आ गया आपको सबको? तो इस प्रकार से आप इसमें लिखें। और अब चलेंगे कि पूर्णा तिथि पंचमी को और दशमी को ये आएंगी। और अब फिर नंदा तिथि कब आएगी? इसमें एकादशी को आएगी। उसके बाद में भद्रा तिथि आएगी द्वादशी को, और जया तिथि आएगी त्रयोदशी को, और रिक्ता तिथि आएगी चतुर्दशी को, और पूर्णा तिथि या तो आएगी पूर्णिमा को या आएगी अमावस्या को, जिसको हम 15वीं तिथि हमारी जो होती है। तो ये नंबर वाइज बड़े आराम से आप इस चार्ट को बेशक आप नोट कर लेना, मैं इस तरीके से बता रहा हूं। अब इन तिथियों में सवाल आता है कि हमें कौन कौन सा कार्य इन तिथियों में करना चाहिए। मान लो साथियों, हम जो है अपना नंदा तिथि के लिए बताता हूं कि नंदा तिथि में कौन कौन से कार्य हमें करने शुभ होते हैं। तो नंदा तिथि में हमें जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक बार रफ करूंगा, आप इसको नोट कर लेना। और मैं यहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए। तो जो भी कोई मांगलिक कार्य है हमारे, इसमें कोई भी मांगलिक कार्य है हम इसमें नंदा तिथि के अंदर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का हमारा कोई मांगलिक कार्य है, कोई ब्याह है, शादी है, हाँ जी, कोई हवन करना है किसी प्रकार का, या कोई हमें शुभ कार्य करना है, तो इन सब कार्यों को जो है वो नंदा तिथि के अंदर कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला भद्रा तिथि की तरफ में। भद्रा तिथि में साथियों हमें कोई भी इसमें शुभ और मांगलिक कार्य है, इसमें जो मैंने आपको यहाँ बताए, इसमें शुभ और प्लस मांगलिक कार्य इसमें ना करें। क्योंकि आपने एक जर्नली बात देखी होगी, कई बार रक्षाबंधन पे भद्रा तिथि आ जाती है तो उसमें कहते हैं कि हमें भद्रा तिथि पे बहन को, अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो इस तरह की अगर भद्रा तिथि कभी भी आती है हमारी जो है, उसमें कोई भी शुभ कार्य ना करें इसमें। लेकिन इसमें हम कौन से कार्य कर सकते हैं इसमें? तो जैसे हम इसमें कोर्ट का कार्य कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के कोर्ट का, कचहरी का, और इसमें कोई इलेक्शन का, चुनाव का, जैसे आजकल चुनाव के दिन चल रहे हैं, तो चुनाव का कोई कार्य हो भद्रा में, वो करना शुभ होता है इसमें। किसी भी प्रकार की मेडिकल संबंधित, कोई शल्य चिकित्सा संबंधित कार्य है, ये कर सकते हैं। व्रत कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य इसमें, मतलब ये जो दान पुण्य जो करना है ना, ये इनमें शुभ होता है भद्रा तिथि में। लेकिन कोई भी मांगलिक कार्य इसमें हमें नहीं करना चाहिए हमें। अब बात करूंगा मैं तीसरी तिथि की तरफ में, जो है हमारी जया तिथि। ये तृतीया को, अष्टमी को और त्रयोदशी को आती है। अब जया तिथि में जो हम इसमें जो कार्य करने शुभ होते हैं हमें, विद्या का,
कला का, किसी भी प्रकार की कोई विद्या है, जैसे इसमें हम जो इसमें विद्या का है, कला का है इसमें, और गान कोई किसी भी प्रकार का गायन का काम है, जो गाने बजाने का काम है इसमें, और नृत्य का है, और कलात्मक, और किसी भी प्रकार का नृत्य और किसी भी कोई भी प्रकार का कलात्मक जो कार्य है, इनको करना इसमें शुभ होता है। इसमें शुभ होता है इसमें। और अब बात करेंगे अगला जो है रिक्ता तिथि की तरफ चलेंगे। रिक्ता तिथि साथियों चतुर्दशी को, नवमी को और चतुर्दशी, ये सॉरी चतुर्थी को और नवमी को और चतुर्दशी को, ये रिक्ता तिथि हमारी आती है इसमें। और रिक्ता तिथि में हम कोई भी नया व्यापार, कोई हम नया काम करने जा रहे हैं, कोई हम ये कर सकते हैं इसमें हम गृह प्रवेश कर सकते हैं इसमें रिक्ता तिथि के अंदर में जो है। और इसमें मेला, तीर्थ और यात्रा, किसी भी प्रकार का मेले का कोई कार्य हो और तीर्थ में जाना हो और यात्रा करनी हो में, ये जो कार्य हैं साथियों इसमें करने शुभ होते हैं हमारे। अब बात करूंगा पूर्णा तिथि की तरफ में, कि पूर्णा तिथि पंचमी तिथि को, दसवीं तिथि को और 15वीं तिथि को, 15वीं तिथि को बोलते हैं या तो पूर्णिमा आएगी या इसमें अमावस्या आएगी इसमें। तो इसमें हमारे कौन से कार्य जो है इसमें करने, मतलब जो है इसमें ठीक होते हैं इसमें हमारे। सिर्फ हमने पूर्णिमा तिथि में साथियों सभी कार्य करने शुभ होते हैं हमारे, यानी कि पूर्णिमा को, ये क्या नाम है, पूर्णा तिथि में सभी कार्य करने शुभ होते हैं, शुभ होते हैं। बस किसको छोड़कर, सिर्फ अमावस्या को छोड़कर, अमावस्या को, जिस दिन अमावस्या आएगी पूर्णिमा तिथि में, अमावस्या में जो है कोई भी कार्य, मतलब शुभ या मांगलिक कार्य ना करें, कोई भी कार्य ना करें। इसके पीछे लॉजिक है साथियों हमारा अमावस्या का। अमावस्या जो हमारे पितृ पक्ष से संबंधित होती है, पितरों से संबंधित होती है। तो साथियों ये जो जानकारी मैंने आज आपको दी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, मैंने इसको आपसे शेयर करना जरूरी समझा मैंने, क्योंकि आजकल की जो नई पीढ़ियां हैं वो इस तरह के तिथियों को नहीं जानती है। अगर हम अंग्रेजी तिथियों के साथ साथ अगर हम देसी तिथियों को भी जाने, तो इसमें हम अपने हमारे दैनिक जो कार्य होते हैं, कई बार कोई कार्य हमें कोई ना कोई करना पड़ता है, कोई भी शुभ कार्य करना पड़ता है, जैसे व्यापार है, कोई ब्याह शादी का कार्य है, या कोई भी जैसे बच्चे को स्कूल बैठाना है, कहीं एडमिशन लेना है। इस प्रकार से इन तिथियों में अगर हम करें तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो साथियों आप मेरे इस तरह के वीडियोस देखने के लिए महर्षि ज्योतिष केंद्र को आप जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो मेरा अपलोड हो वो आपके मोबाइल तक अपने आप पहुंच जाए आपके। तो फिर मिलता हूं साथियों किसी अन्य जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।